नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। मैं भूपेंद्र रघुवंशी एक बार फिर सेम उसी के चतुर्थ पाठ के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ, जिसका नाम है कल्पतरु। कल्पतरु अर्थात एक ऐसा वृक्ष जो मनोकामनाओं को पूरा करने वाला वृक्ष है। ठीक है, ये इस पाठ का नाम है। आइए इस पाठ को हम प्रारंभ करने से पहले इसके जो शब्दार्थ हैं उनको देख लेते हैं। इसके बाद हम पाठ को पढ़ेंगे। हिमवान हिमालय, नगेंद्र पर्वतों का राजा, सानो मतलब शिखर की चोटी की, कुल क्रमागतः मतलब कुल परंपरा से प्राप्त हुआ, युवराज्य युवराज के पद पर, शक्रह मतलब इंद्र, अर्थिता मतलब मांगा, और अंतिकम मतलब पास में, बीचवत मतलब तरंग की तरह, अभ्यनुज्ञातः मतलब अनुमति पाया हुआ, अदरिद्रदाम दरिद्रता से रहित, दिवम मतलब स्वर्ग, वसूनी मतलब वसूनी मतलब क्या है, धन है। ठीक है, और उपगम्य मतलब क्या है, पास में जाकर, और दुर्गता मतलब क्या है, पीड़ित या निर्धन। ठीक है, और ये क्या है आपका सर्वजीवन अनुकंपया मतलब सभी जीवों के प्रति कृपा से, प्रथितम मतलब प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, ये इसके शब्दार्थ हो गए हैं। आइए अब हम पाठ को समझते हैं। प्रस्तुतो अहम पाठः वेताल पंचविंशतिः इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात् संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ बेताल पंचविंशति की प्रसिद्ध कथा संग्रह से संपादित करके संग्रहित है। अत्र मनोरंजक घटनाभिः विस्मयकारी घटनाभिश्च जीवन मूल्यानां निरूपणं वर्तते। यहाँ मनोरंजक घटना और विस्मयकारी या आश्चर्य करने वाली घटनाओं पर जीवन मूल्य और जीवन मूल्य पर आधारित घटनाओं का निरूपण किया गया है या निरूपित किया गया है, या उसमें ये इस प्रकार की कथाओं का क्या मिलता है, संग्रह मिलता है। ठीक है, तो अस्याहं कथायां पूर्वकालतः एव स्वग्रहोद्याने स्थित कल्पवृक्षेण जीमूतवाहनः लौकिक पदार्थान् न याचते। इस कथा में पूर्व काला मतलब पूर्व समय से ही सौ मतलब अपने गृह उद्यान मतलब अपने घर के उद्यान में स्थित कल्प वृक्ष से जीमूत वाहन लौकिक पदार्थ को नहीं मांगते थे। लौकिक पदार्थ अर्थात सांसारिक वस्तुओं को नहीं मांगते थे। ठीक है, आपेतु सा सांसारिक प्राणी नाम दुखानी अपा अपाकरणाय वरम याचते, बल्कि वह संसार के सभी प्राणियों के दुख को दूर करने का वर मांगते हैं। यतो ही लोक भाग्य सॉरी यतो ही लोक भोग्या भौतिक पदार्थ जल तरंगवद अनित्या अनित्य संति। जैसे कि लोक भाग्य के जो भौतिक पदार्थ होते हैं, लोक भोग के जो भौतिक पदार्थ होते हैं वो कैसे होते हैं, जल की तरंग की भांति होते हैं। अस्मिन् संसारे केवलम परोपकारः एव सर्वोत्कृष्ट चिरस्थायी चिरस्थायी तत्वम अस्ति। इस संसार में केवल परोपकारी सबसे उत्कृष्ट और चिरस्थायी मतलब लंबे समय तक रहने वाला तत्व है। अब आइए संपाठ का शुभारंभ करते हैं। अस्ति हिम्मा नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्रहा। सर्वरत्न भूमि सभी रत्नों से युक्त भूमि, नगेंद्रहा मतलब पर्वतों का राजा, हेमवान मतलब हिमालय है। तस्य सानो
तस्य सानो उपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। तस्य मतलब उसके सानो मतलब उसकी चोटी के ऊपर, विभातिम कंचनपुर नाम नगरम, ऊपरी स्थित कंचनपुर नाम का नगर है। तत्र जीमूत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति ही वसति। इसमें वहां जीमूत केतु नाम के श्रीमान विद्या के धनी रहते थे। तस्य गृह उद्याने कुल क्रमागतः कल्पतरु स्थितः। उनके उद्यान में कुल क्रमागता मतलब अपनी वंश परंपराओं से प्राप्त कल्प तरु मतलब कल्प तरु का वृक्ष, कल्प तरु मतलब कल्प का वृक्ष था। ठीक है। साराया जीमूत केतु तम कर्म आराध्य तत्व प्रसादात बोधि सत्वान संभवम तस्य जीमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। और वह राजा जीमूत केतु क्या करता था, तब मतलब उसको कल्प तरु उस कल्प के वृक्ष की आराधना करके और तत्व प्रसादात उसने प्रसाद के रूप में बोधि सत्व अंश संभवम अर्थात सत्व अंश मतलब उस प्रसाद से बोधि मतलब सभी का कल्याण करने वाला अंश संभवम अंश के रूप में जीमूत वाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। किससे किया ये उन्होंने, कल्प के वृक्ष से ही। ठीक है, किसने, जीमूत केतु ने। ठीक है, ये उनके पिताजी का नाम था और पुत्र का नाम क्या हुआ, जीमूत वाहन। ठीक है। सा जीमूत वाहन महाना दानवीर सर्वभूतानुकंपी च अभवत्। वह जीमूत वाहन महान दानवीर और सर्वभूतानि सभी प्राणियों पर अनुकंपा या तय करने वाला हुआ। तस्य गुण ही प्रसन्न सो सचिवश्च। तस्य गुण ही प्रसन्न सो सचिव सो सचिवश्च प्रेतः प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्त यौवनम च तम युवराज अभिषिक्तवान। और उसके गुणों से प्रसन्न होकर के अपने सचिव से प्रेरित होकर के राजा ने समय बीतते हुए संप्राप्त यौवनम उसके युवा होते ही उसको युवराज पद, युवराज अभिषिक्तवान उसको युवराज्य घोषित कर दिया, या उसे कहें अपन उसे राजा के पद पर बिठा दिया। कदाचित हितेषिणः पितृमंत्रिणः युवराज्य स्थितं तम जीमूतवाहन उक्तवन्तः। और कभी हितेषिणः हितेशियों के द्वारा पितृमंत्रिणः और पितृ के मंत्रियों को और युवराज्य स्थितम अपने राज्य के पद पर स्थित होकर तम जीमूतवाहन उक्तवन्तः जीमूतवाहन ने उद्बोधन दिया, यह बोला, युवराज योऽयं सर्वकामदाः कल्पतरु तवोत्थाने तिष्ठति स तव सदा पूज्यः। युवराज, यह सभी कामनाओं को करने वाला कल्पतरु वृक्ष तुम्हारे उद्यान में स्थित है। सा तब वह तुम्हारे लिए सदा पूज्य, तुम्हारे लिए हमेशा क्या है, पूजने योग्य है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते है, प्राय के लिखा है अस्मिन् अनुकूले स्थिते सती शक्रो अपि अस्मान् बोधितुं न शक्नो यात इति। इसके अनुकूल स्थिति के होते हुए शक्रो अपि अस्मान मतलब इंद्र भी अस्मान बाधितुम न शक्नो यात मतलब हमारे लिए बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता है। ठीक है, इसकी अनुकूल स्थिति होने पर शक्रु अपि अर्थात मतलब इंद्र भी हमारे उस कार्य में बाधितुम न शक्नुयात बाधा नहीं पहुंचा सकते हैं।
एतत् एतद आकर्ण जीमूतवाहनः अचिंत्यत। और यह सुनकर जीमूतवाहन ने सोचा, अहो ईदृशम अमरपादपम प्राप्यापि पूर्वहि अस्माकं पुरुषैः अस्माकं तादृशं फलं किमपि न प्राप्तम। इस प्रकार के अमर पादप को प्राप्त करके भी पूर्वी पुरुष, हमारे पूर्व पुरुषों ने हमारे तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम, क्या इस प्रकार का कोई फल प्राप्त नहीं किया। किंतु केवलम केस केसिचदेव कृपण ही कसिचदपि अर्थः अर्थितः। किंतु केवल कुछ कंजूसों व्यक्तियों के द्वारा अर्थः अर्थितः केवल अर्थ को प्राप्त किया। तद अहम तद अहम अस्मात् कल्पतरो अविष्टः साधयामि। अब मैं इस कल्पतरु से यह साधना करता हूँ। इति एवं आलोच्य सा पितु अंतिकाम आगच्छत। और ऐसा कह करके सा पितु अंतिकाम आगच्छत, पिता के समीप आ गए है। और आगत्य चा सुखम आसीन पितरम एकांते नैवेद्यत। और आकर के सुखपूर्वक बैठे हुए अपने पिता को एकांत में बुलाने का निवेदन किया। तात तुम तो जानसी, ता तुम तो जानते हो कि यदस्मिन् संसारे संसार सागरे आशरीरम यदम सर्वम धनम बीचिवत चंचलम एकः परोपकार एव अस्मिन् संसारे अनश्वरः शो युगांत पर्यंतम यशा प्रस्युते। कहते हैं इस संसार में, क्या कहते हैं वो, तुम तो जानते हो ही हो, पिता आप तो जानते ही हो कि यदस्मन यदि इस संसार सागर में अशरीरम यदम सर्वम, यह शरीर और ये पूरा धन, बीचवत चंचलम चिच, ये एक चंचल की तरह है, जल की तरंग की तरह है। एक परोपकार ही इस संसार में अनश्वर है। एक अनश्वर है जो कभी नष्ट नहीं होता है। यो युगांत पर्यंत, तो युगांत पर्यंत ये सब प्रसूयते, जो हमें युगों तक हमें यश की प्राप्ति करता है या हमें प्राप्त होगा। अस्माभिः ईदृशः कल्पतरु किमर्थम, तब हमारे द्वारा इस प्रकार के कल्प वृक्ष को किस लिए रक्षा करते हैं। येस्य पूर्वरयम मम मम यति आग्रहेण रक्षितः, ऐसा पूर्व में भी हमारे अग्रहणी भी इसकी रक्षा की है। और ते दानिम कुत्र का था, और इसके बाद भी कहाँ गए हैं, अर्थात मरने के बाद वो कहाँ गए हैं। और तेषाम कस्यायम अस्य वा केते, और वह ऐसा करके अस्य वा केते तेषाम कस्यायम अस्य वा केते, और उनके यह करने से अस्य वा केते क्या हुआ। तस्मात् परोपकारई का फलई सिद्धई त्वदाज्ञा वा इमं कल्पपादपम आराध्यामि।
उससे परोपकार फल सिद्धि के लिए तुम्हारी आज्ञा से मैं इस कल्प वृक्ष या इस कल्प पादप की आराधना करूंगा। अतपित्रा तथा इसके बाद पिता के द्वारा ऐसा जान करके वह जीमूत वाहना कल्प तरुम उपगम उवाच, वह जान करके वह जीमूत वाहन कल्प तरु के उपगम पास पहुंच करके उवाच बोला, देव त्वया अस्मत् पूर्वशाम अविष्टः कामः पूरितः तन्ममेकं कामं पूर्य। तुम्हारे द्वारा अस्मत् पूर्वशाम पूर्व में अविष्ट काम पूर्णतः उनकी इच्छाओं को पूर्ण किया है। तन ममेकम काम पूर्य, तुम मेरे भी कामना को पूरा करो। यथा पृथ्वीम आदरिद्रदाम पश्यामी, मैं इस पृथ्वी पर दरिद्रता को देखता हूँ। पृथ्वी जैसे कि पृथ्वी पर कैसी आदरिद्रदाम पश्यामी, मैं इस पृथ्वी पर आदरिद्रदाम देखना चाहता हूँ, अर्थात किसी को गरीब नहीं देखना चाहता हूँ। तथा करो तु देव, ऐसा करो देव। एवं बदानी एवं वादिनी जीमूत वाहने, ऐसा बोलकर जीमूत वाहन के द्वारा बोला गया। और त्यक्त त्वया एसो अहम या तो अस्मि इति वाक तस्मात् तरो उद्भूत। त्यक्त त्वया, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, एसो अहम, ऐसा कह करके, यतो अस्मि, यह वाक, तस्मात् तरो उद्भूत, ऐसा वाक्य उस पेड़ से उत्पन्न हुआ कि मैं जीमूत वाहन को ऐसा सुनाई पड़ा कि इस वृक्ष ये कह रहा है कि त्यक्त त्वया, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, ईसो एम यह यतो अस्मि इति वाक, ऐसा वाक, तस्मात् तरो उद्भूत, ऐसा वाक उस तरो मतलब उस पेड़ से उत्पन्न हुआ। और अंत में क्या है, क्षणेन चा सा कल्पतरु दिवम समुत्पत्त्य भुवि तथा वसूनि अवर्षयत्। यथा न कोऽपि दुर्गत आसीत् ततस्तस्य जीमूतवाहनस्य जीवानुकंपया सर्वत्र यशः प्रत्यथम। और कुछ क्षणों के बाद ही वह कल्पतरु वृक्ष दिवम समुपत्य भुवि वसूनि अवर्षयत्, और वह कुछ क्षण बाद वह कल्प वृक्ष दिवम सम उत्पत्ति, सागर की तरह बारिश करता है। यथा वसूनी अवर्ष्य, जैसे धन की वर्षा हो रही हो। यथा न कोअपि दुर्गता आसीत, अब कोई भी दरिद्र नहीं रहेगा, अर्थात या कोई भी निर्धन नहीं रहेगा। और ततस्तस्य, इसके बाद उस जीमूत वाहन ने सर्व जीवानुकंपया, सर्व जीवों की अनुकंपा के लिए, दया की या सब पर उपकार किया। और सर्वत्र यशा प्रथम, और इससे उसको यशा प्रथम, उसे यश की प्राप्ति हुई। इस प्रकार यह पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है। और अगले पाठ के साथ, अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।